जय जोहार संगवारी हो। रंगीन बुधवार के एक नवा एपिसोड में आप सबके झारा झारा स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमन डिमान सेन जी से बातचीत करत रहें, तो आओ वो बातचीत ला आगे बढ़ाता। समय के साथ का बदलाव देखो, मतलब गीत संगीत के तरीका में, गाना में, बोल के तरीका में, वाद्य यंत्र में का कुछ बदलाव आप मन देख सके हो अभी तक में, और वो बदलाव का अच्छा है कि हमारे संस्कृति के लिए अच्छा है कि नहीं, जी बोल बताओ थोड़ा। जी। अच्छा भैया, तो आप बढ़िया प्रश्न करे हो कि पहली के जौन मूल वाद्य यंत्र है तो न आज के जौन इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र जोड़त जात है, तेमें कतेक फ़र्क है। तो पहली के जौन मूल वाद्य यंत्र है जेमें खास करके हारमोनियम, तबला, बांसुरी, बेंजो, ई मन के साथ जो गीत संगीत चले ओकर एक अलग सुकून है, अलग आनंद है, अलग मजा है, ठेठपना है ओमें, अपन संस्कृति ह झलक थे। और आज के दौर में जो इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र के रूप में आर्गन या ऑक्टोपेड या विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र सम्मिलित करे जाते, अब ये नहीं कही सकन कि उचित नहीं है, लेकिन समय के साथ बदलाव करना भी जरूरी है। लेकिन वही चूही हो जाए जो मूल संस्कृति के मूल वाद्य यंत्र के स्वाद है वह नहीं आवाए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। समय के साथ परिवर्तन होते रहते तो वाला स्वीकार करना भी कलाकार ला जरूरी है, लेकिन कोशिश रहे कि हमार मूल चीज़ भी बाँचे रहे और ओकर उपयोगो भी हो जाए, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ऐसे मोला लगते। तो सेन जी, अब एक बात मैं जानना चाहूँ कि आप मन के ज़माना में जो पहली रीत थे मन हा गीत संगीत में, रामायण में स्व प्रेरणा से, सेवा के माध्यम से या आनंद लेबर जो है वो लाइन में जावत रही है। लेकिन आज के समय में अगर मैं पूछना चाहूँ कि जो नवा लड़का है ते मन हा एला कहीं अपन स्वरोजगार की दृष्टि से या अपन आजीविका चलाए की दृष्टि से गीत संगीत ला सीखना चाहिए, या आजकल जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित है रामायण, राम सत्ता, या जिसे अपन कहा तो गीत संगीत में ओमे अगर वो कहीं अपन भाग्य देखा थे, अपन रास्ता देखा थे, तो कतक संभावना है का सही में केवल गाना बजाना करके पूरा जीवन यापन अच्छा से चलाया जा सकता है आज के समय में? अच्छा प्रश्न पूछे हो भैया, और बड़ा कठिन प्रश्न भी है। कलाकारी के क्षेत्र है जतके सरल दिखते उतके कठिन है। सरल कैसे हो, कठिन कैसे? सरल ऐसे है कि कला है 64 कला में गीत संगीत गायन वादन के जोन कला है माँ सरस्वती के कृपा से जेला मिलते तिहिल मिलते, हर कोई ले नहीं मिले। पहले में कतको ऐसे घटनाक्रम देखे सुने हो अपन आँखी के सामने में कि कतको चाह के भी कलाकार नहीं बन सके आदमी। जब तक कि ईश्वर कृपा से कुछ गुण आप में नहीं रही, ओला रियाज से, अभ्यास से, मेहनत से और बेहतर से बेहतर बनाए जा सकते, संवारे जा सकते। लेकिन धर बांध के भगत बनाने आने में कलाकार बनी जाऊँ ऐसे तौर में गुने नहीं है तो मुश्किल है बनना, यानी ज़्यादा परिश्रम लगी, ज़्यादा मेहनत लगी। तो अगर आप में जिसे मैं बताएं, पहली से मोर में खून में, पूर्वज में, मोर डीएनए में कहना चाहिए कुछ तो रही सो ही, जेला मैं मानता हूँ भूई फोर कथे छत्तीसगढ़ी में काबर में विधिवत कोई जगह शिक्षा नहीं ले हूँ। न वो जमाना में ऐसा कोई सोचने वाला या मोर संग देने वाला या रद्दा बताने वाला कोई नहीं रही से। सिर्फ हमें आकाशवाणी या अन्य कोई दूरदर्शन, वो जमाना में तो मुश्किल से 15 मिनट के दूरदर्शन रायपुर के देख पान हम। 1984 में पहली बार टीवी हमारे गाँव में से, जय जमाना में इंदिरा गांधी खत्म हुई। तो कहे का मतलब ये है कि तोर में लगन जुनून है, ओकर प्रति रुचि है, तब है जाके चीज ला सीखबे। अब पुराना जमाना गोठ हमन गोठियान, अब आप पूछे प्रश्न, तो पुराना जमाना में सिरतोन में यानी अपन शौक पूरा करे बर आदमी हैं, गीत संगीत गाना बजना करे, उनमें कोई लाभ वाला बात नहीं रही थी। जैसे पुराना समय में नाचा पेखन देखन गाँव में, वहाँ से प्रेरणा लेन, रामायण मंडली मतलब देखें वहाँ से प्रेरणा लेन, लेकिन निःशुल्क बिना कोई शुल्क के सप्रेम भाव से एक नरिहर सुपारी में रामायण पढ़ के आ जाए वो जमाना में। लेकिन आज के दौर है अतका कलाकार हो गए, अतका कलाकार हो गए, ये सोशल मीडिया है और ज़्यादा बढ़ावा दी सब, वो ज़्यादा कलाकार पैदा करें ओकरो हाथ है सोशल मीडिया के, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे अन्य अन्य कोई भी माध्यम हो, मोबाइल है ते कलाकार है आज के तारीख में। पहली कलाकार गांव में रहा है तो तीर तार के मन जाने, दुरिया खनी जाने,
अब दूरिया खजान डर ही गाँव खनी जाना, इसी से सोशल मीडिया बढ़ा है। तो पुरातन समय में आदमी अपन शौक पूरा करे बर या कुछ एक गांव के जैसे थके हारे देहात के आदमी खेती किसानी काम बूता करके आए तो सुंदर अपन मन के शांति बर जब तन ह थक जथे तो गीत संगीत से मन ला शांति मिलते, ओखर खातिर चौपाल में बैठ के संझा गायन वादन सुने गाएं बजाएं सब और आनंद ले। ये दौर है आगू चला 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 तत्का आगे निकल गए। आज की आदमी है वाला रोजगार में परिवर्तित कर ले हैं और कमात भी है। काबर आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपके नाम हो गए तो नाम के माध्यम से आपला आदमी सीधा सीधा देख के सुन के आपेल वाला ही पहले खोजत खोजत जाए लग जाए। हमारी यहाँ खल्लारी नाचा भारी प्रसिद्ध रही से, अभी भी रामायण में जाता संगी साथी में लोग पूछते खल्लारी रहते वहाँ, हाँ ठीक मेला खल्लारी, हाँ अरे भयंकर नाचा रही जी बड़ नाम सुने। तो पहले सुकून और शांति पर हो, लेकिन अब आज के तारीख में आर्थिक लाभ पर ही ज़्यादातर कलाकार काम करते हैं। अब एक चीज़ में है सब कलाकार से प्रार्थना और निवेदन जरूर करूँ, शॉर्टकट की जो समय है भीषम भैया भी कि कम समय में ज़्यादा जान जाऊँ और नाम जान जाए या ज़्यादा कमा लो, ये जो भाव आगे है वो भाव ज़्यादा दिन तक के ठीक है नहीं। हाँ तो मोर कहना है कि ठीक है आज तो अर्थोपार्जन के नाम से ही आदमी रामायण पढ़ा थे, चाहे क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल में गीत निकाले थे, चाहे वीडियो बना थे, चाहे अन्य सोशल मीडिया में अपन कोई भी गतिविधि करत है, पैसा कमाए के ही ध्येय हो गए। ओखर चक्कर में गीत के जो भाव है, जैसे उत्का बेर में चर्चा करत रहे हो कि पहले लिखे गीत तो 3 अंतरक लिखे जिसमें शुरू कहाँ होते अंतिम तक पूरा भाव गीत में आ जाए। आपके गीत बनैयल कबे या गवैयल की वे 2 अंतरा बना के थे, लिखैया मन कथे 2 अंतरम हमन भावनल कैसे व्यक्त करन, आपके मन के भाव कैसे व्यक्त करन। तो ये जो समय के साथ बदलाव है, अत्यधिक बदलाव मत हो जाए कि रूप कुरूप हो जाए। हाँ मैं उसी पूछ रहा था कि लोग अर्थोपार्जन करते सबोझन 2 पैसा आज लगते कि हर काम कहाँ ले, तब घर वाले मन छोड़ते घलो कमाई नहीं होती, आजकल जाने देती गाय बाजार में। तो मोर पूछे सवाल मुद्दा यही रही से कि का वाकई आज में आप मन लगते कि सबसे पहली तो गीत संगीत से आप मन के जीविकोपार्जन हुआ थे कि नहीं हुआ थे, और दूसरा मन घलो कायकर से ठीक ठाक रुपया पैसा कमा सकते कि नहीं कमा सके। बहुत सुंदर बात है। मैं शुरू में रद्दम जुड़े तो ऐसा कोई भाव नहीं रही से ना, आज में लगभग कलाकारी करत 20 साल तक कुछ नहीं कमाए, शौक से करे। ओकर पीछे मोर व्यक्तिगत भाव ये रही से कि नाम कमाते हैं, नाम के प्यास तो रही मतलब मोर मेहनत था वो चीज़ ला दिखाई भी ईश्वर की कृपा से कि बहुत का मेहनत करें तो नाम दिस मोला लोगन जाने तो वही सम्मान है मोर। लेकिन आज के दौर के कलाकार महू भी अब जात हों कलाकारी करे बा तो ओकर से अर्थोपार्जन होते, जेकर से अगर मैं शौखे पूरा करे जाऊँ तो घर डाले मोर ऊपर समस्या ही, तो 4 पैसा जब तक घर में लान के निध हूँ तो घर वाला मन भी खुश नहीं हो। तो आज के तारीख में सिरतोन बात कहो आप, अब अर्थोपार्जन हो गए भाव गीत संगीत के और कमात भी हैं, अच्छा कमाते हैं। आज के तारीख में जोन भी कोई लोक कला मंच है कि गीत संगीत के पार्टी है, रामायण की मंडली है, तो वो दौर नहीं रहेगी कि नरिहर सुपारी में रामायण पढ़ ले कि छोटे से भाव ला ले कि कोई बड़े कार्यक्रम कर दे। आज के तारीख में बहुत महंगा हो गया हो, हर कलाकार खुद से अपन जोन भी वाद्य कलाकार के या गायन वादन के पक्ष के कलाकार हैं सब 4 पैसा कमाते हैं, वो कतको परिवार तो यही में चला थे। ऐसे है टीवी में आजकल कई सारा रामायण के सीरियल चल गए, आगे लोगन मन देखा थे जी जी। तो ओकर बाद भी क्या आज भी लोगों के अंदर वो जुनून है कि रात भर बैठ के रामायण सुनने का छत्तीसगढ़ में आज भी हाँ चल रहा है? निज परंपरा है। एक तो देखो छत्तीसगढ़ माँ कौशल्या के जन्मभूमि है यानी महीके, और छत्तीसगढ़ में हमार राम के दाई के महीके मतलब राम हमार भांचा है इसे मानथन। हाँ भाषा है राम भाषा है और ओकर लक्षण दिखते भी भीषम भैया कैसे दिखते। हमार आसपास हो कतको राज्य हैं लगे हुए, तो मैं दूसर राज्य के गोष्ठ नहीं जानो, लेकिन हमार छत्तीसगढ़ के परंपरा देखाओ कैसे पुरातन संस्कृति चले आते, कौन भाव से हमन अपन भाषा छोटे रहा कि बड़े रहा तले दंडवत प्रणाम करथन, चरण धोथन, चरणामृत पिथन। ये छत्तीसगढ़ में है तो ये भाव कैसे ऐसो ही, तो रामायण में चले जाओ। कौशल्या हमार छत्तीसगढ़ के बेटी है और नाम धरे भी परंपरा देखो कौशल्या,
कौशल प्रदेश नाम रही पुरातन काल में छत्तीसगढ़ के। आज भी कोनो गांव ले बेटी बहनी आए रही, जैसे खल्लारी गेहत खल्लारीहीन, रायपुर लाहत रायपुरहीन, तो ये जो परंपरा है नाम धरे के, तो छत्तीसगढ़ ले कौशल प्रदेश रही तो कौशल्या और घर बेटा राम। ता हमन अपन भाषा में राम ल प्रतीक मान के, राम स्वरूप ल देख के ओकर प्रणाम करथन। कतेक अच्छा संस्कृति और संस्कार है हमार रामचरित मानस के। तो जतका सुंदर संस्कार है उतके सहज और सरल है छत्तीसगढ़ के आदमी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया एक स्थिति नहीं कहे जाए, सरल हृदय के, अतका कोमल हृदय के है छत्तीसगढ़ है। विश्व में जैसे भारत के स्थान है वैसने भारत में छत्तीसगढ़ के स्थान है, जे सबसे सरल सहज प्रेम व्यवहार आही तेन सगल ल सत्कार भाव दे बर, नवन भंजन करे बर, आदर भाव करे बर इतना सरल सहज हृदय रखते छत्तीसगढ़िया मन है। ये भाव तो दिखते भैया। अच्छा, आप मन में गाना के कौन सा भी ज़्यादा पसंद लगती है? मतलब वो फिल्म जैसे कर्मा गीत अच्छा लगता है, हाँ ददरिया सुआ कर्मा ददरिया प्रेम सिंगारिक गीत है जैसे, या समसामयिक विषय में गीत है जैसे, मौसम के हिसाब से जैसे गीत है, वैसन चीज़ मतलब में हाँ मिल गए माध्यम यूट्यूब के माध्यम से, तो यूट्यूब में जगह मिल गए, गाय बजाए के समय मिल गए तो वहाँ प्रस्तुत करता हूँ। नहीं तो ऐसे शौक जागे है, कोरोना काल के सुरता आ गया, अब आप छेड़ दे बात लेते। अच्छा, कोरोना काल में हुई इसका है भीषम भैया कि कोई कलाकार चाहे कोई आदमी चाहे कोनो पक्ष के कहीं भी घर से बाहर नहीं जाना है। अब घर से बाहर नहीं जाना है तब घरे में पारिवारिक बीच में पूरा महीना भर 2 महीना साल 2 साल कैसे बिताए। तो जेकर आदमी जैसे जैसे सब अब वही दौर में ना, वही दौर में कतको गीत संगीत है। कोरोना काल में ही 2-4 ठे गीत मोर हाईलाइट हुई जेकर माध्यम से लोगन मिल जानी। अच्छा अच्छा, टिकटॉक रील इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह में काबर घरे में कुछ ना चला कुछ बैठे हुई चलना है, अब देखिए अब चलो रील देखना है। सबसे ज़्यादा डाटा वही समय खत्म हो इस कोरोना काल में सब आदमी के। तो कोरोना काल के घटना सुरता आ गया था, आप लोग बता था कोरोना काल से सबो कोई गुजरे हैं और सबो ऊपर गुजरे हो बाँच गए हन, आज यदि प्रेम भाव से गोड बात हुआ थे। तो कोरोना काल में का करो में हैं, काम तो कुछ नहीं रहा है, मोबाइल सबसे ज़्यादा चलान तक ग्रुप बने रहा है, ते में कवि मन के भी ग्रुप रही से संजोग से बढ़िया बढ़िया क्षेत्र के नामी कवि मन सन जान पहचान उठना बैठना है गीत संगीत के माध्यम से। तो व्हाट्सएप में गीत वगैरह ला लिखे तो का करे आदमी, पढ़ ही कि भेज दे। तो ईश्वर प्रदत्त प्रभु की कृपा से एक ठो गुण है मोर में, प्रभु कृपा से एक मानता हूँ मैं है कि गुण है कि कोनो नामा रचनल देखते थे ऐसे गुनगुना देते हैं तो अच्छा लगती इसका, ऐसे कि एक मन हो जाते। तो का करो मैं चुपचाप वो ग्रुप से वो जो भेजे रहा है पोस्ट गीत समसामयिक विषय में या कोरोना ऊपर या कहीं ऊपर तेला गुनगुना के गा चुपचाप को नंबर ले चुरा के व्हाट्सअप नंबर खोज के भेज दूँ वही ले, या कोई दूसरे कवि के माध्यम से भेज दूँ तो गदगद हो जाए और आनंद ले। तो वो समय एक गीत आपो कान में पड़े रही सो ही हो सकते है, मैं गुनगुनाए कोशिश करत हूँ समझ आ जाए। तय जोगी बना देश कोरोना, तय जोगी बना दे। ये रचना रही श्रवण कुमार साहू जी दूधकैया राजिम कर के और पोस्ट करे रही वैसा रही से का दिन देखा देश कोरोना, का दिन देखा दे, तय जोगी बना देश कोरोना, तय जोगी बना दे। दुनिया भर के मन खेके, दुनिया भर के मन खेके, तय नींद उड़ा देश ना, का दिन देखा दे, तय जोगी बना देश कोरोना, तय जोगी बना दे। भातु बासी हसुहात नहीं है, काम बूता कोनो जात नहीं है, सगा सोदर कोनो हाथ नहीं है, दिन बैरी हपहात नहीं है। दाढ़ी में छबाढ़ गए हैं, दाढ़ी में छबाढ़ गए हैं, योगी बना देश ना, का दिन देखा दे, तय जोगी बना देश कोरोना, तय जोगी बना देश। तो अतेक चली से है पूरा सही बहुत सुंदर चित्रण तो कर कोरोना काल के वर्णन कर देते हैं। वही दौरान और समस्या आ रही से जौन नशा पान करने वाला है, गुटखा माखोर गुड़ाखोर, ये मन बहुत महंगा हो गई, यानी मिल भी नहीं करत रही से।
लॉकडाउन तो अपन हो रही थी, काला बाजारी चालू, ब्लैक में मिला, ब्लैक में मिलत रही 100 रुपया 150 रुपया तक के। तो हमारे यहाँ बड़े भैया चिंताराम सेन जी है, चिंतन करी सब एक जन के पोस्ट आई सुचने, तो पोस्ट तक लाइन ला पढ़े तो मोला अच्छा लगे इसकी गीत गुनगुनाए के लिखे भैया पूरा कर तो करीस तो ओला में है। फिर बहुत लोग छिप करके क्रिएटिव विजन चैनल दिग्विजय वर्मा जी रायपुर के ओकर करब पहुँचा कैसनो करके सेवक राम यादव जी और मैं मिल के वाला गुनगुनाए रहे, तो वो भी 1 दिन 2 दिन में 7 लाख आदमी देखे सुने रही, बड़ा प्रेम मिल रही है। सब चूँकि समसामयिक विषय में ज़्यादा गात हूँ तो मोला ज़्यादा ओकर प्रतिसाद अच्छा ओकर फल मिलते। तो वो रही से हाय रे मोर गुड़ाखू तर साडा रे तय सब लरे, हाय रे मोर गुड़ाखू तर साडा रे तय सब लरे, वारे गुट का माखुर तड़ फाडा रे तय सब लरे, हाय रे मोर गुड़ाखू। कोरोना के चक्कर माँ है, कोरोना के चक्कर माँ सबके बज के तब लरे, हाय रे मोर गुड़ाखू। तो एला रोल करे रही से सेवक भैया। अच्छा। और बड़ा आनंद के साथ एला लुक छिप के रात के 4 बजे वहाँ 5 बजे जाके शूट करके वो स्थिति में भी और परोसे रहे तो बड़ा एकर लाभ मिले रही से और बड़ा आनंद आए रही से। तो ऐसे करके हम कोरोना काल भी काटेन की दे और कलाकार मनो समय बहुत तकलीफ रही तो एक खूब सारा गीत करे रहे वो समय में समसामयिक विषय में खूब सारा, लेकिन सुरता आज आदे गुनगुनात हो। कलाकार हगुनत हवे ओ, कलाकार हगुनत हवे बैठे बैठे घर मां, का दीन देखा दे रे कोरोना रोना होगे, का दीन देखा दे रे कोरोना रोना होगे। काबर कलाकार कुछ कर नहीं सकत रही ना, कतको कलाकार के जीविकोपार्जन कला हरे, संगीत हरे, गायन वादन हरे, लेकिन कतको कलाकार प्राण तज दिन बेचारा खाए पिए बर नहीं मिलत रहा, यानी विषम परिस्थिति में रहिस। तो ये भाव निकले रहिस विनोद दीवान के कलम से, अवेला भी गुनगुनाए रहे। तो ऐसन गा गा के मन ल अपनो खुश राखत रहे और सुनैया के भी मन ल कम से कम सुकून तो मिले, ये भाव से समसामयिक विषय मन में ऐसा भूत करत रहा भैया मैं ऐसे ढंग के। ठीक है, तो एक आम किसान से डिमांड सेन बनने में कौन कौन हो तो सहयोग करे है, कौन कौन यज्ञ करे है, तेकर पूरा फलस्वरूप में आज डिमांड सेन हमारे बीच में हावे। जी जी, बढ़िया बढ़िया, एकदम सुंदर प्रश्न है भैया। हाँ, एक आम किसान कम पढ़े लिखे, हम 11वीं भर पढ़े रहे, शिशु मंदिर खल्लारी में 1998 से 2020-21 तक के पढ़ाएँ। तो एक शिक्षक के भी भाव रही से मन में बने के बहू हो गए, कलाकार बने के मन रही से बहू हो गए। जब तक के सबसे बड़े बात खुद में वो भाव ना हो कुछ करे के, कुछ कर गुजरे के, और लगन ना हो, जेला मैं शुरू से बोला तात हूँ, वो अपन आत्मसंबल, तत्पश्चात पारिवारिक माहौल, परिवार के सहयोग, चाहे वह जीवन साथी के रूप में हो, लोग लड़का के रूप में हो, भाई बंधु के रूप में हो, भाई भतीजा के रूप में हो, तेखर बाद सर्वस्त्र मोर गाँव वाला, और धीरे धीरे फिर मोर क्षेत्रवासी के संग संग बहुत जन के सहयोग है। और जैन मोला नाम दिस जे गीत मन है, जे गीत से मैं 1998 में पहला टूरी फैशन वाली निकाले, टूरी फैशन वाली तोर उमर है बाली। तो ऐसा प्रकार की गीत लिखैया छन्नू नंदा जी तुरेंगा पटेवा का रहिया है। जतका में फेमस हुए हो गीत में पुराना समय में 98-2006 तक, वो सब छन्नू नंदा जी के रचना है। जेकर गीत ला होकर गीत है परदेसिया हो गे रे राजा, मन ला मिला के आन बोलना हो गे, फुलकस चेहरा है तो माया गहरा है मो, कैसे भूला हूँ तोला, ए गोरी वो माया दे दे मोला, ए रानी वो माया दे दे मोला। तो खूब सारा गीत छन्नू नंदा भैया लिखिन और गीत मन लगा के चाहे तय मन ला तोड़ ले, एक सुंदर सा कर्मा जे कोरोना काल में ही मोला और एक नाम देश यानी ऊपर उठाई की दे, चाहे वहाँ इंस्टाग्राम के माध्यम से या टिकटॉक के माध्यम से। ये ओसवाल कंपनी के से निकले रही से
चाहे तय मन ला तोड़ ले, चाहे तय दिल ला तोड़ ले, नहीं छोड़ा मैं हाँ तोरे साथ, झन करवे मन ला तय उदास। तो ऐसा नहीं सुघर गीत भाई छनु नंदा जी लिखिन और वो लगाएं और मोला यश कीर्ति सम्मान मिलिस। तो ओखरो हाथ है। संग में भाई सेवक यादव, नारायण बघेल जी के संग आसपास के बड़े भैया चिंताराम सेन जी, जैन बड़े भैया है मोर वो संग में, और जतेक मोर सहयोगी कलाकार हैं जिमन मोर आसपास रहीन, तीकर संबल से हो, सहयोग से आज एक सही कहो किसाना घर के बेटा हूँ। अब आज भी मैं किसानी करता हूँ, धरती माता की सेवा करता हूँ, और सेवा करत करत गीत गात गुनगुनात आज जीवन 50 साल से ऊपर निकल गए। और करे सब सहयोग से आज आप संग बढ़िया भेंट हो, एक मौका लग गया। आओ भीषम भैया, गीत तो कतको अकन है और कतको चैनल से निकले हैं, चाहे वो के से हो, चाहे क्रिएटिव विजन से, सब जगह से मान सम्मान नाम बढ़िस मोर, नाम मिलिस। SR भाई सेवक राम यादव जी के चैनल से भी खूब सारा गीत निकले से, और अलग अलग चैनल से बहुत अकन गीत निकले हैं बाजार में। तो आओ एक आध दो ठन गीत के आपके साथ आनंद लेथन। ये SR भाई चैनल में एक सुंदर रचना, गोरी तोर बोली तोर बैना, हाय रे कजरेली नैना, गोरी तोर बोली तोर बैना, हाय रे कजरेली नैना, का जादू रे चलाए, का मोहनी रे खवाए, का जादू रे चलाए, का मोहनी रे खवाए, ले गे निंदिया ले गे चैना, तहुला माया है मोर से कहना, गोरी तोर बोली तोर बैना, हाय रे कजरेली नैना, झूली झूली रिंगना तोर चेहरा के मुस्काई, तोरू मैया के मारे हो गे रे कर लाई, झूली झूली रिंगना तोर चेहरा के मुस्काई, तोरू मैया के मारे हो गे रे कर लाई, जब ते बेनीला हलाए उहुमा गजरतें लगाए, जब ते बेनीला हलाए उहुमा गजरतें लगाए, मुच मुच हासे फूल कहना, तहुला माया है मोर से कहना, गोरी तोर बोली तोर बैना, हाय रे कजरेली नैना, गोरी तोर बोली तोर बैना, हाय रे कजरेली नैना। आओ एक झुनकटहा गीत आकाशवाणी के कतको गीत सुनत आत रहेन और गात रहेन, लेकिन एक खल्लारी ऊपर शेख हुसैन जी सुंदर गीत गा रही सोला, सिर्फ एक लाइन मुखड़ा गुनगुनात हूँ आपके बीच। चक्कर में घोड़ा नहीं छोड़ा मैं तोला, झूला हूँ तोला वो, हाय झूला हूँ तोला वो, नदिया में डोंगा मैं नहीं छोड़ा तोला, तौरा हूँ तोला वो, तौरा हूँ तोला वो, गजब दिन भई जे राजा तोर संग मां नहीं देखे खल्लारी मेला वो, गजब दिन भई जे राजा तोर संग मां नहीं देखे खल्लारी मेला वो, संगी जहुरिया नहीं छोड़ी तोरे संग गोरी वो, गोरी वो, गोरी वो, संगी जहुरिया नहीं छोड़ी तोरे संग गोरी वो, गोरी वो, गोरी वो, अबुले सुरता है वो गाँव, सुघर पीपर के छाँव, खेले न खाए न तोर संगवा जहुरिया, सुरता हाथ सुरता जब ले होगे तंदुरिहा, हाथ सुरता जब ले होगे तंदुरिहा,
अबुले सुरता है वो गाँव, सुघर पीपर के छाँव। अबुले सुरता है वो गाँव, सुघर पीपर के छाँव। खेले न खाए न तुर संग माँ जहुरिया, आथे सुरता जब ले होगे तै दुरिहा, आथे सुरता जब ले होगे तै दुरिहा, आथे सुरता जब ले होगे तै दुरिहा, आथे सुरता जब ले होगे तै दुरिहा। अबुले सुरता है ओ गाँव। लइकापन माँ देखे रेहिन संग दुनो सपना, लइकापन माँ देखे रेहिन संग दुनो सपना। घर एक बनाबो ऐसे रथ सरग जसना, घर एक बनाबो ऐसे रथ सरग जसना, रथ सरग जसना। रतेनो माँ दूनो संग हो रे हो रे हो, रतेनो माँ दूनो संग बना के एक कोरिया, हाथ सुरता जब ले होगे तै दुरिहा, हाथ सुरता जब ले होगे तै दुरिहा। अबुले सुरता है वो गाँव, सुघर पीपर के छाँव। अबले सुरता है वो गाँव, सुघर पीपर के छाँव। खेले न खाए न तोर संग माँ जहुरिया, आथे सुरता जब ले होगे तै दुरिहा, आथे सुरता जब ले होगे तै दुरिहा, आथे सुरता जब ले होगे तै दुरिहा, सुरता जब ले होगे तै दुरिहा। अबुले सुरता है वो गाँव। यहाँ भारी मंझी मंझा अतका गर्मी में डिमान सेन जी के पर्ची में बैठ के हमन गोट बात करत हन, और डिमान सेन जी आप मन अतका अच्छा गाना सुनाई से, तो आपो मन के फर्ज बनते कि चैनल ला सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्यक्रम में शेयर करो, ताकि डिमान सेन जी की आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जनता तक पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद डिमान सेन जी, और आपके सभी जो साथी हैं, संगी साथी हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो संजोग बढ़िया बनी से कि आपके संग भैया अमित प्रधान के माध्यम से ये भेंट मुलाकात हो थे। वैसे भेंट मुलाकात काकरो सन आज तक के अतिक अच्छा नहीं हो रही से, आज बड़ा आनंदित हूँ। मोर संग में टीम भी है वर्तमान में, जो राम रंगमानस परिवार के साथ चलते, गीतेश, भेखराम और नोहर करके, और बड़े भैया चिंताराम सेन संचालक हैं। और मोर कलाकारी तो आजीवन जब तक श्वास रही तब तक राम भजन गाना है, लोकगीत, संगीत, गात बजात जिनकी चलत रहा है, गाते गात प्राण छुड़ जाए तो सौभाग्य है। आज के दौर के कलाकार भाई मनबर एक संदेश है मोर कि एक तो ये हुनर, ये प्रसाद ला, ये कृपा ला, ये कला ला माँ सरस्वती है सब लनी दे। और अगर आप ला मिल गए तो कर सम्मान करो और लगन से करो, अन्यथा कला के बहाना में कोई भी ऐसे अनापत्तिजनक काम या दुख तकलीफ हो ऐसे काम या मंच में अश्लीलता मत परोसो। अब आप ला कला मिले है तो कर पूजा करो, अब ऐसे लगन और मेहनत के साथ हो, जुनून के साथ हो काम ल करो कि आप ला आज के दौर में जो चर्चा आपके साथ करें कि अर्थोपार्जन भी आपके हो जाए, आपके परिवार भी चल जाए, आपके शौक़ भी पूरा हो जाए और कला के सम्मान भी बने रहे। ऐसे अगर सब कलाकार सोच के ये बुतल करहीं
अब एक ठन बूता अउ करें आज के कलाकार मन है कि हमार जौन संस्कृति है, धरोहर है, जौन ठेठपना है, ओला भी बचा के रखे रहें, चाहे वो वाद्य यंत्र के रूप में हो, चाहे लोकगीत के रूप में हो। यही भाव के साथ में जम्मू कलाकार पर यही संदेश देवत और पुनः आपके पूरा टीम ला, कैमरामैन के साथ आप ला धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ, आभार व्यक्त करत हूँ कि आप अतेक वक्त मोला दे हो, वक्त निकाल के आज हमारे तक पहुँचे हो। अब आपके साथ बड़ा सुंदर बातचीत हमारे ये गांव देहात के घर में, सुघर माटी के घर में आपके संग चर्चा हो थे, ये सौभाग्य है। और ही अंत में संदेश है कि कला एक पूजा है, ओला पूजा की तरह करो और सम्मान ला बनाए रखो। ही भाव के साथ सबो संगी संगवारी मल्ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो हमारे सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि आज का कार्यक्रम आप मतलब कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ। कौन से कलाकार से मिलना चाहते हो, कैसे टाइप के हो गीत संगीत सुनना चाहते हो, वह कमेंट में बताऊँ, ताकि हमारा अपन आगे अवैया कार्यक्रम में वही प्रकार के गीत संगीत मनला या कार्यक्रम आप सबके सामने पेश कर सकें। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। माया के बोले भरोसा भारी रे, माया के बोले भरोसा भारी रे, ताहू दगा देबे जोड़ी मोर लगा लो हो फांसी काया, तय काना मिले बे, तय कलानी देबे जोड़ी मोर डोंगरी के पाके चार ले जालानी देबे। ये गाना में हमन पहला प्रयोग करे रहे। मोर साथ जो दीदी है पूर्णिमा चक्रधारी, वो मोर बहुत सीनियर हरे, तो मैं ओखर मन से फर्स्ट ईयर से जुड़े हुए हैं दीदी साथ, भैया साथ। तो हमन ऐसी सोचें कि हमन ला कुछ आगे करना चाहिए, हमन ला भी आगे दिखना है, इंडस्ट्री में जाना है। तो हमन सोचें सब जो एक टाइप के काम करत है, हमन ला कुछ हट के करना है, ओखर से कुछ अलग करना है। तो हमन सोचें एक दिन कि हमन ला भी रील वील बनाना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए करके। तो कुछ अलग करे के माध्यम ऐसे रही से कि हमन हिंदी और छत्तीसगढ़ी ला जोड़थन। ऐसे देखा जाए कि हिंदी गाना के राग और छत्तीसगढ़ी गाना के राग मिलत थे या ओखर बीट मिलत थे, रिदम मिलत थे, तो हम वैसे गाना ला जोड़ सकत हन। तब वैसे हमन धीरे धीरे करके गाना मन ला खोजें। हमारे सुपर सीनियर है भैया भुवनेश्वर यादव भैया, वो हमारे मन के बहुत मदद करते। भैया हमन ला गाना भी खोज के देते, ओखर छत्तीसगढ़ी गाना के पकड़ ज़्यादा अच्छा है, तब भैया हमन ला मदद करते। वो हमारे साथ रिदम में भैया रही, तबला बजाते हमारे मन साथ। तो हमारे जूनियर है ओके से ना, वो भी हमारे मन के साथ में इंस्ट्रूमेंट में काम करते। तो ये दो जन हैं हमारे जो साथ में रहते हमारे मन के, और दीदी और मैं फिर हमन प्रैक्टिस करते हैं और प्रॉपर फिर वो तरीके से वीडियो बनाए जाते।